आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय गणित अध्याय 3 संख्याओं का खेल के प्रश्नों के हल करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ये देखिए, ये बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 है, एक 3x3 या 3x3 की ग्रिड में संख्याएं लिखी हैं तो महाकोष्ठ वह कोष्ठ होगा जिसमें अंकित संख्याएं होती। इसके विकल्प हैं, ये देखिए 4। तो इसका जो सही विकल्प है वो सी है। सी पर टिक कर लें। अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल। तो इसका सही उत्तर है बी, 99,900। प्रश्न क्रमांक 3, कौन सी संख्या विलोमाक्षर यानी पैलिंड्रोमिक संख्या है। तो 212 है। ए वाले पर टिक कर लें। प्रश्न क्रमांक 4, 3 अंकीय सबसे छोटी विषम संख्या जिसका दहाई अंक इकाई अंक का 2 गुना है वह संख्या है ए, 121। ए वाले पर टिक कर ले। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित अनुक्रम में से कोलार्ज अनुमान का सही उदाहरण है यदि प्रारंभिक संख्या 6 लिया जाए। तो इसका उत्तर है बी, 6, 3, 10, 5। प्रश्न क्रमांक 6, 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं। तो 3 अंकों वाली 900। डी वाले पर सही का चिन्ह लगा लें। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 7वां, संख्या 6174 को काप रेखर स्थिरांक कहा जाता है। इसमें 6174 लिख लें। 8वां है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर 1 लाख प्राप्त होता है। इसमें 1 लाख लिख लें। संख्याओं को बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं एक जैसा पढ़ा जाता है, ऐसी संख्याएं पैलिंड्रोम कहलाती हैं। इसमें 90 पैलिंड्रोम लिख लें। अब 10वां प्रश्न क्रमांक 10 है, संख्या 454 के अंकों का योग 13 होता है। 13 लिख लें इसमें। अब 11वां, यदि प्रारंभिक संख्या 10 हो तो कोलार्ज अनुमान के अनुक्रम का अगला पद 5 होता है। इसमें 5 लिख लें। अब 12वां है, 39,800 बराबर 40,000 माइनस 400 प्लस 300 प्लस 300, यानी इसमें 300 आएगा 12वें में। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है, अंक 5, 9, 2 तथा 6 में से किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो ये देखिए उत्तर है इसका, 9 को 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,965। 14वां है, नीचे दिए गए 3x3 की ग्रिड में कितने महाकोष्ठ हैं। तो ये देखिए, ये दिया है चित्र, इसमें आपको हल करना है। इस ग्रिड में 3 महाकोष्ठ हैं। ये देखिए 4, 2, 6, 8, 7, 1, 3, 5, 9। तो इसमें 3 महाकोष्ठ हैं। कौन कौन से हैं? 8, 7, 9। अब अगला है 15वां प्रश्न, मेघा का जन्मदिन 11/2/2011 को है। इसमें बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं अंकों को एक जैसा ही पढ़ा जाता है। एक और दिनांक लिखिए जिसे दाएं से बाएं और बाएं से दाएं एक जैसा पढ़ा जा सके। तो इसका देखिए हल, देखिए इसका यह इसका उत्तर 20/2/2002 और 21/12/2012। दाएं से बाएं बाएं से दाएं एक जैसा ही इसको पढ़ा जाएगा। अब अगला प्रश्न है 16वां, 5 अंकों की 2 संख्याओं को घटाकर 5 अंकों की प्राप्त संख्या प्राप्त कीजिए। तो ये देखिए 5 अंकों की 2 संख्याएं 99,999 और 10,001। संख्याओं घटाने पर 99,999 में से 10,001 घटाएंगे तो 89,998, अतः अभिष्ट संख्या 89,998। प्रश्न क्रमांक 17 है, घड़ी में समय 11:11, घड़ी में समय 11:11 हैं। कितने मिनट बाद घड़ी अगला पैलिंड्रोम दिखाएगी। तो 11:11 के बाद अगला पैलिंड्रोम 12:21। घड़ी में अगला पैलिंड्रोम 12:21 बराबर 11:11 बराबर 1 घंटा 10 मिनट बराबर 70 मिनट, अतः घड़ी अगला पैलिंड्रोम 70 मिनट बाद दिखाएगी। ये हमारा उत्तर है। अब है प्रश्न क्रमांक 18, नीचे दी गई संख्या रेखा पर चिन्हित संख्या को पहचान कर नीचे दिए गए संख्या अनुक्रमों को पूरा कीजिए। इसका हल है, ये देखिए
आप इसको ध्यानपूर्वक देख लें। अब अगला लघु उत्तरीय प्रश्न है 19। 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 5 कितनी बार आएगा? तो 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 5 11 बार और 50 ये 9 बार। तो ये 5 से 100 तक की संख्याओं के बीच 20 बार आएगा, तो ये 20 बार आएगा। 20वां प्रश्न है संख्या 84 को लेकर पैलिंड्रोम संख्या बताइए। तो संख्या 84 से पैलिंड्रोम संख्या नहीं बनाई जा सकती। 84 धन 48 बराबर अंक उलट कर 132, 200 अभिष्ट पैलिंड्रोम 363। प्रश्न क्रमांक 21 है 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए जिसके अंकों का योग 14 है। उत्तर है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसके अंकों का योग 14 है 9500 है। अंकों का योग 9 धन 5 धन 0 धन 0 बराबर 14, अतः अब इस संख्या 9500 है। 22वां दिए गए ग्रेड में केवल एक महाकोष्ठ है। यदि महाकोष्ठ की संख्या के 2 अंकों की अदला बदली करें तो यहाँ 4 महाकोष्ठ बन जाते हैं। बताइए कि महाकोष्ठ की संख्या में कौन से 2 अंकों की अदला बदली की जानी है। ये देखिए चित्र है। महाकोष्ठ की संख्या 51,871। इस संख्या के अंक 5 और 1 बदलने पर 4 महाकोष्ठ बन जाते हैं ये। अब अगला प्रश्न है 23वां अंकों 4, 7, 3 और 2 का उपयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाइए एवं उनका योग ज्ञात कीजिए। तो जी हल है इसका। सबसे बड़ी संख्या 7432, सबसे छोटी 2347। तो दोनों संख्याओं का योग, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ गया 9779। ये हमारा उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 24 2 अंकों की ऐसी पैलिंड्रोम संख्या लिखिए जिसका आपस में गुणा करने पर एक पैलिंड्रोमिक संख्या प्राप्त होती है। तो इसका देखिए हल ये है 2 अंकों की पैलिंड्रोमिक संख्या 11, गुणनफल 11 में गुणा करेंगे देखिए तो 121 आएगा ना। तो अब इस पैलिंड्रोमिक संख्या 121 ये इसका उत्तर है। अब 2 अंकों की पैलिंड्रोमिक संख्या 22, गुणनफल 22 गुणा 22 484, तो ये 484 उत्तर है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 25वां 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा छोटी पैलिंड्रोमिक विलोमाक्षर संख्या का योगफल क्या होगा। तो ये इसका हल है, देखिए आप ध्यान से। 4 अंकों की सबसे बड़ी पैलिंड्रोमिक संख्या 9999, 4 अंकों की सबसे छोटी पैलिंड्रोमिक संख्या 1001। योगफल होगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया 11000। तो ये उत्तर हमारा 11000 है। अब 26वां है वर्ष 2020 से शुरू करके आप कितने चरणों में कापरेकर स्थिरांक पर घर पहुँचेंगे, जाइए हल कीजिए। तो इसका ये उत्तर है चरण 1 सबसे बड़ी संख्या 2200, सबसे छोटी संख्या 22 में घटा देंगे 22 में 22 2178। सबसे बड़ी संख्या ये 8721, सबसे छोटी 1278 घटाएंगे तो ये आएगा। फिर इसके बाद ये चरण 3 में देखिए सबसे बड़ी संख्या 7443, छोटी सबसे छोटी 3447 घटाएंगे तो ये आएगा। फिर चरण 4 है सबसे बड़ी संख्या 9963, सबसे छोटी 3699, इनमें घटाएंगे तो 6264 आएगा। अब चरण 5 और चरण 6 सबसे बड़ी संख्या है चरण 5 में 6642, सबसे छोटी है 2466, घटाएंगे तो ये आएगा 4176। चरण 6 में सबसे बड़ी संख्या 7641, सबसे छोटी है 1467, घटाएंगे तो ये आएगा। तो यह कोपरेकर स्थिरांक है, ये जो है ना ये कोपरेकर स्थिरांक है। 6 चरणों में कोपरेकर स्थिरांक प्राप्त स्थिरांक पर पहुंच जाते हैं। अब है 27वां प्रश्न 21 का खेल जीतने के लिए आपके द्वारा क्या रणनीति बनाई जाएगी, लिखिए। तो जीतने के लिए मेरा विपक्षी पूर्व की संख्या में 1 2 3 जोड़ता है। मेरा उद्देश्य विपक्षी को 17 पर छोड़ना है। मैं 21 पर पहुंचने के लिए हमेशा यही सही संख्या जोड़ता हूं। यदि वे 1 जोड़ते हैं इसे 18 बनाने के लिए, मैं 3 जोड़ता हूं इसे 21 बनाने के लिए। यदि वे 2 जोड़ते हैं इसे 19 बनाने के लिए, मैं 2 जोड़ता हूं इसे 21 बनाने के लिए। जीतने का अनुक्रम है
यदि मैं निश्चित हूँ कि जीत सकता हूँ तो निश्चित रूप से मुझे संख्या 3, 7, 11, 15 और 17 प्राप्त करनी चाहिए। अगर मैं इनमें से किसी एक संख्या पर पहुँच जाऊँ तो नियंत्रण बनाए रखने के लिए और अंततः अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए 70 तक पहुँचना है। 3 से प्रारंभ करते हुए 7 पर पहुँचना और इसे जारी रखते हुए 17 पर पहुँचना है। वहाँ से 21 तक पहुँचने के लिए अंतिम चाल चल सकूँगा और मैं जीत जाऊँगा। अब 28वां है, अंक 3, 4, 5 की सहायता से बनने वाली सभी 3, 4 और 5 अंकों को 3 पैलिंड्रोमिक संख्याएं लिखिए। तो ये देखिए अंक 3 की पैलिंड्रोमिक संख्या, ये देखिए 3333, 343, 353। अंक 4 की पैलिंड्रोमिक संख्या 434, 444, 454। अंक 5 की पैलिंड्रोमिक संख्या 535, 545, 555। प्रश्न क्रमांक 9, संख्या 50 से शुरू करके कोलार्ज अनुमान के अनुक्रम को लिखिए जिसका अंतिम पद 1 है। तो ये देखिए 50 सम संख्या 2 से भाग देने पर ये 50/2 25, 25 विषम संख्या 3 से गुणा 1 75 धनिक 76, 76 सम संख्या 2 से भाग 38, 38 सम संख्या 2 से भाग 38/2 19, 19 विषम संख्या 3 से गुणा +1 57 + 1 बराबर 58, 58 सम संख्या 2 से भाग देने पर 29, 29 विषम संख्या है 3 से गुणा 87 धन 1 बराबर 88। ये देखिए 88 सम संख्या है तो 2 से भाग देने पर 44, 44 सम संख्या है 2 से भाग देने पर 22, 22 सम संख्या है और 2 से भाग देने पर 11, 11 विषम संख्या 3 से गुणा +1 34, 34 सम संख्या 2 से भाग देंगे 17, 17 विषम है तो 1 जोड़ेंगे इसमें 3 से गुणा करके 52, 52 सम संख्या है तो 2 से भाग देंगे ये 26। अब आगे देखिए 26 सम संख्या 2 से भाग देंगे 13, 13 विषम है तो 3 से भाग देंगे और तो ये 3 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो ये 39, 40 सम संख्या है 2 से भाग देंगे 20, 20 सम संख्या है 2 से भाग देंगे 10, 10 सम संख्या 2 से भाग देंगे 5, 5 विषम है तो 3 का गुणा करके 1 जोड़ेंगे तो ये 16। अब देखिए 16 सम संख्या है, 16 2 भाग देंगे तो 8, 8 सम संख्या है 2 भाग देंगे 4 और 4 सम संख्या 2 भाग देंगे 2, 2 सम संख्या 2 भाग देंगे 1। पहली को हल कीजिए। मैं एक 5 अंकों वाली पैलिंड्रोम संख्या हूँ, मैं एक विषम संख्या हूँ, मेरा दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है, मेरा सैकड़ा का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। मैं कौन हूँ? तो माना कि इकाई का अंक 1 है, दहाई का है 1 गुणा 3 बराबर 3, सैकड़ों का अंक है 2 गुणा 3 6। संख्या पैलिंड्रोम में 1000 का अंक 3 और 10 का अंक 1। अब इस पैलिंड्रोम संख्या 13,631 है। तो ये हमारा अध्याय 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।